करौली सांसद सपा वीरेंद्र सिंह जी जानते हैं कि लोकसभा में बहुत मुद्दा उठा रहे हैं आप। अभी गरीबों को हक दिलाने की बात रही हो, चाहे घरेलू की बात रही हो, इस पर क्या कहना है? देखिए, सरकार का जो काम करने का तरीका है वो तरीका दोहरा है। एक तरफ मुकदमा को कम करने की बात कहती है और दूसरी तरफ घरौनी के जरिए जो गांव सभा की संपत्ति है उसको किसी व्यक्ति के नाम से जारी करते समय आधिकारिक तौर पर किसी को अधिकार नहीं देती है। आपको मालूम है, रेवेन्यू एक्ट में सबसे ज्यादा पावर उस समय चकबंदी अधिकारियों को दिया गया था कि बयान के आधार पर वो मालिकाना हक तय करते थे और उनका फैसला हाई कोर्ट तक भी नहीं तोड़ पाता था। आज तहसीलदार और कानूनगो गांव में जा करके एक दूसरे के बयान से को लेकर के वो जो घरौनी बना रहे हैं उसमें किसी की संपत्ति किसी के नाम, किसी के जमीन किसी के नाम, और जो घरौनी बना रहे हैं वो एक झगड़े का कारण बन रहा है। और उस झगड़े के कारण जो मुकदमा न्यायालय में जा रहा है तो मुकदमे का बोझ कम करने की जगह मुकदमे का बोझ न्यायालय पे बढ़ रहा है। मैंने कई बार इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाने की कोशिश भी की, उठाया भी, क्योंकि यह मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए देश की अदालत कहती, देश की संसद कहती है कि आप इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश में उठाइए, और उत्तर प्रदेश की सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेना नहीं चाहती, क्योंकि आप जानते हैं कि गांव में आबादी का नंबर 1 होता है, जिसका जितने पर कब्जा होता है उतने एरिया का वो मालिक अपने आप को समझता है। और जब घरौनी बनती है तो उसका आधार कुछ नहीं होता, केवल कब्जा ही आधार होता है। और कब्जे को प्रमाणित करने के लिए आसपास के गांव वासियों से, प्रधान से उनके बयान लिए जाते हैं। आप जानते हैं कि इस समय हर गांव में दलबंदी है, हर गांव में एक प्रधान के पक्ष का है, दूसरा प्रधान के विपक्ष का है। जो कमजोर व्यक्ति है उसका हित कैसे सुरक्षित हो, उसको कैसे उसका जो है न्याय मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन को रेवेन्यू एक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा और फिर से कानूनगो और नायब तहसीलदार को कुछ अधिकार बढ़ाने होंगे, ताकि जो उनके हस्ताक्षर से घरौनी प्राप्त हो रही है उसका एक न्यायिक अधिकार, उसका जो एथेंटिसिटी है वो जो है प्रमाणित हो सके। सांसद जी, अभी बीच में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये कह गए कि ये प्रदेश स्तरीय मामला है, हमारे उस उठाए गए सवाल को खारिज कर दिया गया। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे सम्मानीय विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव ने समाजवादियों की बात को प्रदेश की पंचायत में उठाई। एक व्यक्ति, चाहे वो अदना सा कार्यकर्ता हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो अगर कोई बात उस सड़क के संदर्भ में उठाता है तो पूरी समाजवादी की बात उसमें आ जाती है। तो इसलिए हम अपने आप को भी उससे संबद्ध करते हुए सभी समाजवादियों के विचार से सहमत हैं और सरकार को चाहिए कि जो वहां की जाम की समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए जो भी निर्णय
लेना हो उसको तत्काल लिया जाए, और सब तब तक वो समाधान नहीं होगा जाम की समस्या जब तक कि सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाएगा। तो इस पर विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए, और हम भी 1-2 तारीख को सैटरडे संडे है, मैं लखनऊ जाऊंगा और वहां जा करके पीडब्ल्यूडी सचिव, और चूंकि मुख्यमंत्री के पास पीडब्ल्यूडी विभाग है तो प्रयास करूंगा कि मुख्यमंत्री जी से भी मिल करके इस मामले को मैं उठाऊं। अभी बीच में मुख्य सचिव गढ़ी नदी और डिगोट गंदे नाले की बात कर रहे थे आप, क्या हुआ इस पर? मैंने कहा ना कि चूंकि देश में अभी भूगर्भ जल को कैसे बढ़ाया जाए इस पर बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है। देश के बजट में भी इसका प्राविधान किया गया है। मैं अभी पिछले दिनों जब लोकसभा चल रही थी उसी दौरान मैं जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी से मिला व्यक्तिगत रूप से, और मैंने उनको से सुझाव भी दिया, अनुरोध भी किया कि हमारे यहाँ जो बरसाती नाला है गरई नदी जिसको बोलते हैं, बरसात का पानी सीधे उसमें से बह करके कर्मनाशा नदी में के जरिए वो चला जब बेकार हो जाता है तो उसका उपयोग भी हो, भूगर्भ जल भी बढ़े, तो जगह जगह उसको गहरा करके चेक डैम बनाए ताकि किसानों की सिंचाई के भी काम आए और भूगर्भ जल का स्तर भी बढ़े। उसी के साथ साथ मैंने दिघोट में जो रायल ताल है उसको भी गहरा करने की बात कही, उनसे मांग की और कहा कि इसको गहरा किया जाए ताकि वहां जल जब इकट्ठा होगा तो भूगर्भ जल में बढ़ोतरी भी होगी और किसानों को समय समय पर सिंचाई के लिए भी उपलब्ध होगा जल, इससे किसानों को लाभ होगा। ये दोनों बातें हमने वहां पर रखी है।